हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स x plus 2 whole square plus y minus 2 whole square is equal to 49 and x minus 2 whole square plus y plus 1 whole square is equal to 4 is option A is 0, option B is 1, option C is 2, option D is 3. हमें यहाँ दो सर्कल गिवन है. हमें दोनों सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करनी है. की कॉन्सेप्ट देखेंगे सबसे पहले हम. देखिए, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट डिपेंड करता है कि दोनों सर्कल की जो रेडियस हैं और उनके जो सेंटर्स हैं, उनके सेंटर्स के बीच में जो डिफरेंस है और रेडियस, जो दोनों रेडियस हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, उससे ही आप बता सकते हैं कि कितनी टेंजेंट्स लाई करेंगी. मान लीजिए कोई एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल यहाँ बाहर है कोई, ये इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ. इसके सेंटर को मैंने C1 कहा और इसकी रेडियस को R1 बोला, और इसका सेंटर C2 है और इसकी रेडियस R2 है. अगर R1 प्लस R2 लेस हो C1 C2 के डिफरेंस से, यानी C1 C2 का जो डिफरेंस है ना, C1 C2 का डिफरेंस R1 प्लस R2 से जोड़ने पर ज़्यादा है, यानी ये बाहर है. अगर ये देखिए इस तरीके से होते तो जो C1 C2 का डिफरेंस है वही R1 प्लस R2 का बनता, लेकिन यहाँ R1 प्लस R2 कम रह जाएगा और C1 C2 के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो ऐसे केस में आपको कितनी टेंजेंट्स मिलेंगी? 4 टेंजेंट्स मिलेंगी. नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होंगी? 4. अगर कोई दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस तरीके से, यहाँ C1 और इसकी रेडियस R1 है, ये C2 है और इसकी रेडियस कितनी है? R2 है. यानी R1 प्लस R2 इक्वल हो C1 C2 के, तो हमें 3 टेंजेंट्स मिलेंगी. अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, इंटरनली टच करने का मतलब क्या है कि अंदर से एक सर्कल दूसरे सर्कल के इस तरीके से अंदर से टच कर रहा है. एक का सेंटर C1 है, एक का सेंटर C2 है, एक की पूरे की रेडियस ये R1 है और ये R2 है. ये पूरी भी R1 होगी, देखिए ये पूरी. तो हमें एक कॉमन टेंजेंट मिलेगी और इस केस में मोड ऑफ R1 माइनस R2 इक्वल होगा C1 C2 के. इसी तरीके से केसेस बनेंगे. तो हमें सबसे पहले दोनों सर्कल्स की पोजीशन देखनी है कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे से मीट ही नहीं कर रहे. गिवन सर्कल्स आर, एक पहला सर्कल क्या है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं. दिस इज सर्कल फर्स्ट. सेकेंड सर्कल है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. दिस इज सर्कल सेकेंड. वी नो डेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या है? इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. और इसमें सेंटर क्या होगा हमारा? h कोमा k और रेडियस क्या होगी? रेडियस इज r. तो अगर हम इस इक्वेशन के साथ पिछले दोनों सर्कल्स को कंपेयर करें तो हमें सर्कल 1 के लिए सेंटर क्या मिलेगा? सेंटर को हम C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सेंटर क्या है? माइनस 2 कोमा 2. देखिए माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, x माइनस h और ये 2 हो गया. और दूसरा माइनस 2 कोमा माइनस 1. और सर्कल सेकंड के लिए सेंटर है जिसे हम C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 कोमा माइनस 1. यहाँ सर्कल 1 के लिए रेडियस क्या है? रेडियस डेट इज R1 इज इक्वल टू 7
और सर्कल सेकंड के लिए रेडियस क्या है हमारी, उसे हम r2 से रिप्रेजेंट करें, r2 इज 2। अब हम C1 C2 के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। C1 C2 के बीच का डिफरेंस चेक करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड कोई Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो PQ के हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? PQ पहली बात तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और दोनों जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस y के दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका स्क्वायर। ऐसे हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो C1 और C2 के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले x कोऑर्डिनेट 2, मैंने ये वाला 2 उठाया, माइनस ये वाला -2 करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर, प्लस -1 -2 का स्क्वायर। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना मिला? √25 विच इज इक्वल टू 5। और मोड ऑफ R1 - R2 अगर हम फाइंड आउट करें, मोड लगा सकते हैं हम क्योंकि हम डिस्टेंस चेक करना चाह रहे हैं R1 और R2 के बीच का। 7 - 2 इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज मोड ऑफ R1 - R2 इज इक्वल टू C1 C2। देखिए अब एक सर्कल ये है हमारा और दूसरा सर्कल ये है हमारा। जो ये अंदर वाला सर्कल है, छोटा सर्कल, इसका सेंटर मैंने C2 लिया और इसकी रेडियस कितनी है, हमें 2 मिल गई। और जो बड़ा सर्कल है, मान लीजिए वो ये C1 है और उसकी रेडियस कितनी है, ये पूरी उसकी रेडियस आएगी, ये पूरी, ये कितनी है 7। अगर 7, देखिए ये C1 से ये पूरा, ये कितनी है 7, और इतने कितना, इधर वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट, ये कितना है 2। C1 C2 का डिस्टेंस R1 - R2 के इक्वल है, तो इंटरनली टच कर रहे हैं तभी तो ये हुआ। और उस केस में हमारी सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट बनेगी, ये वाली। एक ही टेंजेंट ऐसी होगी जो दोनों के लिए एक ही लाइन ऐसी होगी जो दोनों के लिए टेंजेंट का काम करेगी। दिस इंप्लाइज गिवन सर्कल टच internally, therefore there is only one common tangent. This implies option B is correct. Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.